सबको दरअसल आज कभी कभी ऐसी बात हो जाती है कि आप लोगों से चर्चा किए बगैर मन मानता नहीं है। आज पैसे के लेकर बड़ी बहस हो गई। मेरे एक दो मित्र हैं तो उन्होंने कहा कि आप चाहें तो और भी तरीके अपना सकते हैं, फेसबुक के पीछे क्यों पड़े हो। और पैसे कराने के तो लोग बहुत से ऐसे तरीके हैं, गलत तरीके से कर लेते हैं। तो मेरा जो कहना था उनसे भी मैंने जो कहा तो खैर आखिरी में उन्होंने मानी मेरा हमारी बात जो मैं कहना चाहता था पैसे को लेके। मैंने उनसे कहा देखो, अगर ये संसार चल रहा है तो अगर ईश्वर अल्लाह गॉड को मानते हो और वो संसार में है तो वो पैसे के रूप में ही संसार चला रहा है। क्यों? क्योंकि जो बच्चा माँ के पेट में होता है, संसार में जन्म लेना चाहता है, डॉक्टर कहता हम इसका ऑपरेशन तभी करेंगे जब आप पैसा देंगे। और जब आप दुनिया में नहीं रहते तो कफन बिना पैसे के नहीं मिलता। जिसको आप कहते हो कि ये मंदिर है शंकर जी का, हनुमान जी का, दुर्गा जी का या अल्लाह मियाँ की मस्जिद है, यार उसका निर्माण भी तो बिना पैसे के नहीं होता, प्रसाद बिना पैसे के नहीं होता, यात्रा बिना पैसे की नहीं होती। मतलब संसार का जो भी कारण है, पाप का, पुण्य का, उन्नति का, अवनति का, शांति का, अशांति का, सुख का, दुख का, वो चाहे सर्वोच्च पद हो, प्रधानमंत्री को या फिर राष्ट्रपति का, उसका एकमात्र कारण मेरी नज़र में भाई तो पैसा ही है। इसी आधार पर मेरा मानना है कि ईश्वर अगर संसार को चला रहा है तो पैसे के रूप में ही चला रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सुख दुख का कारण परमेश्वर को मानते हो तो पैसा आपके सुख का भी कारण है और पैसा आपके दुख का भी कारण है। अगर जीवन और मौत का कारण परमेश्वर को मानते हो तो पैसा आपकी जान बचा भी सकता है, पैसा आपकी हत्या भी करा सकता है। अब एक सवाल उसने पूछा एक मिनट ने कि अच्छा तुम्हारे हिसाब से गलत क्यों नहीं करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि पैसे रूपी भगवान को जो गलत तरीके से अर्जित करता है वो उसको फल भी होता देता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, आप लोग भी शायद बहुत लोगों को ऐसे जानते होंगे, ऐसे लोगों को जो दुनिया में हर चीज़ खरीद कर खा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कहता है चोकर रोटी खाओ नहीं तो मर जाओगे। ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जो हर तरह से बहुत संपन्न है, लेकिन पता लगा एक जो उनका लड़का है वो जन्म से अंधा है, जन्म से बहरा है या जन्म से पागल है। संपन्नता में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसका भोग करने वाला कोई नहीं। पता लगा लड़का जन्म से अंधा, जन्म से बहरा, जन्म से पागल। वही आप दुनिया की महंगी महंगी चीज खा सकते हो, लेकिन डॉक्टर आप कह देते हैं कि साहब चोकर की रोटी खाइए नहीं तो मर जाइए। तो मेरा मानना है कि अगर आप गलत तरीके से अर्जित करते हो तो उन कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों फल आप सही धारण करके भोग पाते हैं, बिना शरीर के कर्मों फल नहीं भोग सकते। इसलिए जब पुनः शरीर धारण करते हो, अगर बुरे कर्म बचे हैं तो फिर यही हाल होगा कि संपन्न होने के बाद आप उसका भोग नहीं कर पाएंगे। तो मैं मानता हूं कि पैसे को लेकर के आदमी को कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और वैसे भी एक बात और समझ लीजिए कि प्रकृति ने हमें सीमित किया है। जैसे मैं करोड़पति हूँ या आप हैं, तो मैं 10 किलो यार एक साथ खा नहीं सकता, 10 लीटर पानी नहीं पी सकता, 20 मीटर कपड़ा नहीं पहन सकता। और बहुत बड़ी बिल्डिंग अगर हमने ईमानदारी बेईमानी से बनवाई है तो भाई ये तमन्ना कभी नहीं पूरी होती है कि ये शरीर एक बार इतना विशाल का बड़ा हो जाए कि टांग उस वाले कमरे में, गर्दन दूसरे वाले कमरे में निकले जाके। मतलब हम बहुत ज़्यादा 1 फुट की लंबाई में बच्चे के रूप में आते होंगे शिशु के रूप में जन्म लेते समय। अब आदमी का अधिकतम लंबाई आप 5 फुट या उससे ज़्यादा, 5.5 फुट या और भी थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए। और ये देखिए, जिस समय आप नींद की अवस्था में होते हो, चाहे वो 10 सेकंड की नींद हो, या ध्यान नहीं रहता है कहाँ मकान, कहाँ दुकान, कहाँ बीवी, कहाँ बच्चे, कौन मित्र, कौन दुश्मन, कहाँ नौकरी, कहाँ संपत्ति। लेकिन जैसे ही नींद खुली, मैं फलाना, ये बीवी, ये बेटा, ये माँ, ये बाप, ये मित्र, ये दुश्मन, ये संपत्ति, ये नौकरी। मतलब प्रकृति तो आपको हर पल याद दिला रही है मेरे हिसाब से कि आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। और अगर आपके कंट्रोल में कुछ भी है, आपके या हमारे, तो यार भूख तभी लगे जब मैं चाहूँ, नींद तभी आए जब मैं चाहूँ, प्यास तभी लगे जब मैं चाहूँ, कोई नुकसान तभी हो जब मैं चाहूँ, यहाँ तक कि मेरी मौत भी तभी हो जब मैं चाहूँ। तो इसका मतलब कोई न कोई तो दुनिया चला रहा है। अगर नहीं चला रहा तो सांस ले रहे हो, कहीं से खरीदते तो नहीं हो कि आपने 1 किलो ले लिया उसके बल पर जिंदा हो। कोई न कोई दे रहा है श्वास, और उसके बल पर ही आप सब कुछ अर्जित कर रहे हो।
और जिस दिन वो श्वास आ रही है जा रही है इसका मतलब कोई आखिरी भी है। और जिस दिन उसने देना बंद कर दिया, जिसको ईश्वर अल्लाह गाड कहते हैं हम, तो उस दिन तो आप समझो कि हमारा सारा 1 मिनट के अंदर ये कहा जाएगा श्वास बंद होते हुए एक शब्द जो मृत्यु होता है कि साहब मर गया, मृत्यु हो गई, उस दशा में हम चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के पैसे के संदर्भ में कहना यही चाहूँगा कि बहुत संकट भी अगर झेल रहे हो तो कोशिश करो कि कोई भी ऐसा गलत काम नहीं होना चाहिए, जो मेरा अपना विचार है, जिससे पैसे के लिए आपको कोई गलत रास्ता अपनाना पड़े या दूसरे को कष्ट पहुंचाएं, दूसरे के सामने परेशानी खड़ा करें, दूसरे के सामने संकट खड़ा करें। अगर आप ऐसा कोई करते हैं या गलत तरीके से किसी धनार्जित करते हैं, उसको ठगते हैं, तो उन कर्मों का फल आपको ज़रूर भोगना पड़ेगा समय आने पर। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो एक समय करोड़पति थे और आज भीख मांगने वाली हालत में है, और ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कल तक भीख मांगने वाली हालत में से सड़क छाप थे, आज वो हम लोगों की देखते नज़र में ऐसे लोग, बहुत से लोगों को आप भी जानते होंगे, जो आपकी नज़र में देखते देखते खाकपति से करोड़पति अरबपति हो गए। ये क्या है? ये तो मेरे हिसाब से उन कर्मों का ही फल है। और चूँकि सब कुछ संसार में पैसे के बल पर हर चीज़ पैसा है, मेरे हिसाब से ईश्वर अल्लाह गाड ही वो पैसे के रूप में है और वही सब कुछ चला रहा है। और जब तक कर्मों के हिसाब से, चूँकि कर्मों के हिसाब से सब होना है, जब तक वो समय कर्मों वाला पूर्ण नहीं होगा अच्छे कर्मों का, तो 100% आप ये मानिए तब तक आपका कोई भी प्रयास, चाहे फेसबुक के जरिए हो या यूट्यूब या कोई भी माध्यम दुनिया का पैसा पैदा करने का, आपको सफलता नहीं मिलने देगा। और जिस दिन आपके अच्छे कर्मों की शुरुआत हो जाएगी, उस दिन आप देखते देखते वो सारी उपलब्धियां, वो सारी सफलताएं अर्जित कर लेंगे जिसके लिए लोग तरसते हैं, संघर्ष करते हैं। देखा होगा बहुत से लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन ऐसी हालत नहीं आ पाते कि 2 जून की रोटी खा सकें। और ऐसे लोग भी देखते होंगे जो पता लगा आपकी नज़र के सामने अरबपति करोड़पति सब कुछ हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब बड़ा गलत रास्ता अपनाते हैं फलाने, लेकिन वो बहुत संपन्न हैं, खुशहाल हैं, और हम ईमानदारी से काम करते हैं तो मैं बड़ा संकट में रहता हूँ, परेशानी में रहता हूँ। तो भाई अगर कोई बहुत गलत करने के बाद भी अच्छा पा रहा है, सुखमय जीवन है उसका गलत करने के बाद भी, तो वो उसके उन पिछले जन्मों कर्म में अच्छे कर्मों का फल है जो भी भोग नहीं पाया। और जिस दिन उन बुरे कर्मों की शुरुआत होगी, उस दिन वही व्यक्ति जिसको आप अरबपति करोड़पति के रूप में देख रहे हैं, वो आपको सड़क छाप भिखारी के रूप में दिखाई पड़ेगा। और जिस दिन आपके अच्छे कर्मों की शुरुआत होगी, पता लगा जो लोग कहते थे भाई साहब आपको भीख मांगते हैं, वही लोग आपसे सहायता लेने चले आएंगे। तो कुल मिलाकर के पैसे का विषय मेरी नज़र में ईश्वर अल्लाह गाड से ही जुड़ा हुआ है, या उस किसी सत्ता जुड़ा हुआ है जिसको आप परमेश्वर, ईश्वर, अल्लाह गाड या जिस भी नाम से जानते हो। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि हमारे जितने भी मित्र हैं, ऐसा कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें उनकी आत्मा कहे कि मैंने ये गलत किया। क्योंकि देखो मन तो करवा देता गलत, और कोई जाने लेकिन आत्मा जानती है। मान लो मैंने किसी की हत्या की है, कोई नहीं जानता, लेकिन मैं अंदर नहीं जानता, भले दूसरा जेल गया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि हत्या मैंने की है। तो कुछ नहीं, आत्मा तो जानती है ना कि की है। और आत्मा जो जानती है, जो सामने वाला भी आत्मरूपी ही है आपकी तरह, भले उसका रामनाथ या श्यामनाथ नाम हो, आपका मित्र हो या आपका दुश्मन हो, वो भी तो वही है जो आप हो उस हिसाब से। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि हम दूसरे का कितना भला कर सकते हैं। एक बीच में चर्चा महात्माओं पर हो रही थी, परमात्मा महात्मा पर। तो मैं जो मानता हूँ, तो मेरा मानना है कि अगर आप केवल अपने स्वार्थ में जीते हो, किसी के हित की चिंता नहीं, किसी के दुख से चिंता नहीं, किसी के दुख से नहीं दुखी हो, तो आप साधारण आत्मा के रूप में जी रहे हो। और अगर आपको दुश्मन के हित की भी चिंता है, दुश्मन का दुख देखकर भी परेशान हो, दुखी हो, उसकी सहायता करना चाहते हो, उसका दुख दूर करना चाहते हो, तो आप महात्मा हो। और अगर यही दायरा लोगों का कल्याण करने के मामले में, सहायता करने के मामले में, उनकी परेशानी दूर करने के मामले में, उनका दुख दूर करने के मामले में विश्वव्यापी है, तो आप परमात्मा हो। मतलब आत्मा, महात्मा और परमात्मा, ये कोई नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने एक दिन किसी से कहा भाई साहब मैं देर इसलिए हो गई
कि चौराहे में मुझे जो है भगवान मिल गए थे, परमात्मा मिल गया था। कहना भाई साहब पागल हो गए हो क्या, रास्ते में परमात्मा कहाँ से मिल जाएगा। तो मेरा मानना है वो दरअसल ऐसा व्यक्ति मिला था जिसने मेरी एक समय संकट में बहुत सहायता की थी, और ऐसी भी नौबत आ गई थी कि किसी कारणवश कोई मेरी हत्या करने जा रहा था, लेकिन उसकी वजह से ही उस अचानक आ गया जिसकी वजह से मेरे प्राण बच गए थे। तो मेरा मानना है कि वो ईश्वर ही होता है जो संकट में आपकी उस समय सहायता कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जान तक बच जाती है, आप हत्या जैसी वारदातों का शिकार नहीं होते। तो वो परमेश्वर ही होता है। इसीलिए मैंने उससे कहा था कि परमेश्वर रास्ते में मिल गया था। तो कोशिश करिए कि हम लोग एक दूसरे का कितना सहयोग कर सकते हैं, किसके लिए क्या कर सकते हैं। और बस एक बात तब समझ में आने लगती है कि नहीं, लगभग कुछ बात सही इसलिए है क्योंकि 100 साल पहले ना तो हम लोग इस दुनिया में कहीं थे और न 100 साल बाद कहीं होंगे। जिस कुर्सी में आप इस समय बैठे हुए हो या बैठे होंगे, या जो फर्श है वो 1000 साल 10,000 साल रह सकती है। जो कुर्सी जिसमें बैठे हो ये हज़ारों साल इसकी उम्र हो सकती है। लेकिन हम लोगों की क्या है, वही जो मैं कह रहा हूँ, न 100 साल पहले थे न 100 साल बाद होंगे। खैर अब इतना संवाद मैं समझता हूँ काफ़ी लंबा हो गया, मेरा मन नहीं मानता, इसलिए मैं ये आप लोगों से संवाद मैंने इतना लंबा कर दिया, माफ़ी भी चाहता हूँ इसके लिए। मैं कोशिश करूँगा प्रतिदिन थोड़ी देर लाइव आया जाए, कुछ संवाद किया जाए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे अवगत कराने की कृपा किया करें। ये मेरा सौभाग्य होगा जो लोग भी लाइव में मुझे देखते हैं या सुनते हैं, तो ये एक तरह से मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपनी बात आपके पास पहुंचा पा रहा हूं, क्योंकि 3 ही माध्यम जिससे संसार चल रहा, बोलने के रूप में, लिखने के रूप में, पढ़ने के रूप में। पता अच्छा ठीक है, आप अगर इसको नहीं मान तो एक दिन केवल मौन धारण कर दो, फेसबुक पर न कुछ लिखो, न पढ़ो, न बोलो, क्या कुछ हो पाएगा? संसार ही रुक जाएगा। 3 ही माध्यम संसार चल रहा, बोलने से, लिखने से और पढ़ने से। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी मित्र लाइव जुड़े हैं या मुझे देख रहे हैं, मैं कल या कोशिश करूँगा कल फिर आपसे संवाद हो। और मैं चाहूँगा, यद्यपि समय तय नहीं कर पा रहा हूँ कितने बजे आऊँगा, लेकिन बहुत जल्दी मैं इसका समय भी तय कर दूँगा कि हम लोग कितने बजे लाइव आएंगे, आपका सानिध्य प्राप्त करेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।